बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से फ़िज़िकली निकल गई। कहते हैं कि जंग जारी रहेगी, लेकिन फ़िज़िकली यहाँ से निकल जाना कितना अहम है और असल दौलत अफ़गानिस्तान में जो है वो है क्या, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि नहायत दुनिया पूरी का फ्यूचर अब एक तरह से अफ़गानिस्तान के साथ वाबस्ता है। एनर्जी फ्यूचर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लिथियम के महंगे होने लिथियम एक धातु है जिसका दुनिया में जो सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं उनमें से एक अफ़गानिस्तान में है। मादनियात कहते हैं और मेटल तो हैं, सोना, सिल्वर और प्लैटिनम, उससे पैसे आ सकते हैं, बट क्यों लिथियम इतनी अहम क्यों है वो हम आज को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको हम बताते हैं, और इसके लिए आगे क्या होने वाला है, किस तरह की कोशिश इसके लिए होने वाली है, ये भी हम आपको बताते हैं। दुनिया एनर्जी के ऊपर कायम हुई। एनर्जी मसल पावर थी तो ज़ाहिर है ग़ुलाम जो हैं वो दुनिया से ले जाए गए और अमेरिका बिल्ट हुआ। और वो रूट्स किताब भी लिखी है एलेक्स हेलन ने, जिसमें ये बताया गया। और मसल पावर से वहाँ पे एग्रीकल्चर की गई और कॉटन उगाई गई। जब ज़राअत के बहुत सब पैसा सरप्लस हुआ तो उससे नॉर्थ में इंडस्ट्रियल अमेरिका ने जन्म लिया, जो कि जहाँ पे ग़ुलाम नहीं थे, जो कि फ्री था। और इसी तरह फिर नॉर्थ और साउथ के दरमियान स्लेवरी और लड़ाई भी हुई, जो अमेरिकन सिविल वॉर जिसे कहा जाता है। तो अमेरिका जो है जिस एनर्जी पे बिल्ट हुआ वो ग़ुलामों की मसल पावर थी। इसी तरह कॉलोनियल पावर्स ने भी किया और मसल पावर को यूज़ किया इंडिया में और डिफरेंट जगहों के ऊपर। जो एग्रीकल्चर, जो इनकम्स थी, वो मसल पावर से इनकम जनरेट की एग्रीकल्चर, और उसको खर्च यूरोप में हुआ। इसीलिए आप देखें ना, डच कैनाल्स जो हैं वो सारी लाइन अप हुई हुई हैं, अंदर से लाइंड कैनाल्स हैं, वो सारी कॉलोनियल दौर का मसल पावर थी। उसके बाद कोयला आया और रेल चलनी शुरू हुई, इनकलाब आ गया बहुत बड़ा। उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन्स आ गए, पेट्रोलियम और इंटरनल कंबशन इंजन। आज जो हम दुनिया देख रहे हैं, इट्स अ मैरिज बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड हाइड्रोकार्बन। डीजल से आप जनरेटर चलाएं, बिजली बनाएं, डीजल से आप गाड़ी चलाएं, इंजन चलाएं, जो मर्जी शैवल चलाएं। यूएन ने एक दफ़ा उनके जो एनर्जी के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक स्टडी करवाई कि ये इसकी एनर्जी होती क्या है असल में। तो पता ये लगा कि अगर आप एक 15 लोग लेबर हायर करें फॉर 2 वीक्स और उनसे काम करवाएं तो उनकी प्रोडक्टिविटी 1 लीटर गैसोलीन के बराबर होती है कि अगर आप उससे इंजन चला लें। मसलन एक कोई रॉक तोड़ रहा है और 15 मज़दूर है, 2 हफ्ते में जितनी तोड़ेंगे वो 1 लीटर अगर आप गैसोलीन डालें तो शेवल जो है, ये जो मशीन डोज़र जो है, वो 1 लीटर यूज़ करके वो उतनी रॉक तोड़ सकता है। तो इससे इनकलाब हो गया। अब पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 15 मज़दूरों की जो कॉस्ट है वो अमेरिका में 15 दिन के लिए हायर करने की $10,000 बनती है, और गैसोलीन का 1 लीटर जो है रिफ़ाइंड वो 50 सेंट का, $1 से भी आधे डॉलर का बनता है। तो ये मुफ्त एनर्जी थी। अमेरिका ने ये किया, पहले ब्रिटिश थे, फिर अरामको कंपनी यहाँ पे आई। जब तेल निकला अरब से निकला तो पहले तो उन्होंने जोग्राफिया चेंज किया। नजफ़ और हिजाज़ जो दो एक तरह से सूबे आप समझें, टेरिटरीज़ थी, उनको तोड़ के 3 मुल्क बनाए गए, इराक़, जॉर्डन और सऊदी अरब। और फिर सऊदी अरब में जिनको बिठाया गया स्वदेशी कबीला, ये जो मौजूदा ख़ानदान है, उन्होंने बादशाहत कायम कर ली। बाद में 60 की दिहाई में आके जब हेनरी किसिंजर वगैरह अपनी पीक पे थे और रॉबर्ट मैकनमारा डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने ओपेक बना दिया। और ओपेक जो है उसने ये शर्त लगाई कि डॉलर में ख़रीद होगा। अब डॉलर की वजह, यही करेंसी की हाइट है। अब ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो बोनेंजा था दैट इज़ कम टू एन एंड। 2035 में अमेरिका में आधी गाड़ियाँ बिजली से चलने वाली होंगी, जैसे टेस्ला और वो डिफरेंट गाड़ियाँ थी। चाइना में सारी, जर्मनी में सारी, यूरोप। नतीजा तन ये होगा कि गैसोलीन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और उससे रिलेटेड जो इनकम जो सारी वेस्ट में जाती थी, कि एक तो आप डॉलर से छापें, दूसरा ये जो अरब मुल्क दौलत कमाते थे ये फिर वेस्ट के बैंकों में रखते थे, स्विस और यूरोपियन बैंक्स में और अमेरिकन बैंक्स में।
चेज़ मैनहट्टन और इस तरह के डिफरेंट बैंक्स में, सिटी बैंक और डिफरेंट बैंक्स में, ABN AMRO वगैरह वगैरह, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब गुर्बत का सामना है। दुनिया की जो दौलत है वो एनर्जी से वाबस्ता है। अब अगर बिजली पे चलनी है तो बिजली पे किस तरह चलेगी? रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, पानी से बिजली बनेगी, डैम्स या सूरज से बनेगी, या जो लहरें हैं उनके करंट को यूज़ करके सी में, बहरहाल अब बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी, और जिससे बिजली, जिससे आगे चलना। दुनिया का फ्यूचर अब बिजली है। अब दुनिया का फ्यूचर गैसोलीन नहीं है। गैस तो है किसी हद तक, बट बिजली है। लेकिन बिजली को गाड़ियों में कैसे लाया जाए, उसके लिए चाहिए एफिशिएंट बैटरीज़, जो बैटरी पहले चार्ज हो। और एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट बैटरीज़ जो बनती हैं वो लिथियम से बनती हैं। एक ज़माने में निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल डला करते थे, और अब ये डल, जो एक सेल बनता है 12 वोल्ट की गाड़ी में, या जो है बिजली की, उसमें 6 या 9 सेल होंगे। 1.5 वोल्ट का एक सेल बनता था जो आम निकल कैडमियम या आम बैटरी का था। जो लिथियम से सेल बनता है वो 3 वोल्ट का बनता है, यानी कि 12 वोल्ट में सिर्फ 4 सेल काफ़ी हैं। तो बड़ी एफिशिएंट है ये, और लिथियम से ही बैटरीज़ बनेंगी वो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर है सारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जो एनर्जी से कमाने वाला पैसा सारा वो लिथियम से वाबस्ता है। और ये वो लिथियम है, ये वो माइनिंग है जो अफ़गानिस्तान से होनी है। ये वो मेन इंटरेस्ट है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में कॉन्टेस्ट किया जा रहा था। अब आप देखें, अमेरिका ने अरब वर्ल्ड से अपने हथियार निकाल लिए, उन्होंने बाहर जा रहे हैं वो वहाँ से। सऊदी अरब को भी अबेंडन कर रहे हैं, यमन में जंग हो रही है, अबेंडन कर रहे हैं, इराक़ में भी, क्योंकि ऑयल इज़ नॉट अ फ्यूचर। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका ने अपना ऑयल रखा हुआ था वो खुद यूज़ कर रहे हैं, सरप्लस है उनके लिए। दे डोंट इम्पोर्ट ऑयल, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह प्राइसेस, अब आप देखेंगे कि 1-2 सालों में ये जो ऑयल प्राइसेस हैं ये डिक्लाइन करेंगी और परमानेंट डिक्लाइन की तरफ चली जाएंगी। सऊदी अरब की ऑलरेडी इनकम कम हो चुकी है, अभी बीच में स्पाइक आया, उन्होंने करके थोड़ा सा गुजारा हो गया, लेकिन इसीलिए वो डाइवर्सिफाई करके इंडिया और डिफरेंट जगहों पे टूरिज़म में और चीज़ों में एक नई सिटी बना रहे हैं, वो करने के लिए, ताकि डाइवर्सिफाई किया जाए। उनको पता है ऑयल का बोनेंजा जो है वो 1 सदी का किस्सा जो दैट इज़ कम टू एन एंड। तो ये वो अहमियत है लिथियम की, जिसके ऊपर लड़ाइयाँ पहले भी हुई और कॉलोनियल, इसीलिए अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, कॉन्टेस्ट करेंगे। अब जाने के बाद देखें, अमेरिकन दोबारा तालिबान से रब्ता करने के चक्कर में, इंडिया भी बाकी। तो ये जो ट्रेड वॉर है, वॉर्स हैं विच आर द मदर ऑफ ऑल वॉर्स, दे विल कंटिन्यू आफ्टर ऑल एज वेल। तो इसलिए ये समझाना ज़रूरी था कि लिथियम जो है, इट इज़ द न्यू हाइड्रोकार्बन। लिथियम इज़ द न्यू हाइड्रोकार्बन, और तेल की जगह अब लिथियम जो है वो समझा जाएगा। जैसे कहते हैं ना ऑयल टाइकून, तो उस तरह लिथियम टाइकून भी आप देखेंगे करने के लिए। एक ख़बर इसके साथ वो और भी है, वो ये है कि चाइना ऑलरेडी माइनिंग में बहुत से एग्रीमेंट कर चुका हुआ है अफ़गानिस्तान में, और डिफरेंट उन्होंने साइट्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने में उन्होंने किया था ना कॉपर का, उस तरह का। आगे देखते हैं कि अब उसको किस तरह एक्सिक्यूट करते हैं और आगे उसका क्या फ्यूचर होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। चैनल को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।